हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्जाम्स के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए जीके जीएस एंड उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आई हूँ। देखिए, ये सीरीज़ आपके आगामी आर एग्ज़ाम, इसके अलावा दिसंबर महीने में होने वाले बंदी रक्षक एग्ज़ाम, आगामी पुलिस भर्ती। देखिए, आपको बता दूं कि पुलिस भर्ती जो है, इसके 1500 पद फिर से आने वाले हैं। लगभग 1500 पद निकाले जाने वाले हैं। इसके अलावा यूके ट्रिपल एससी द्वारा कनिष्ठ सहायक के लगभग 500 पद निकाले जाने वाले हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जो कि स्टडी विद एम के द्वारा डेली आपको प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ आप सभी को देखिए, हिंदी की स्पेशल क्लास भी यहाँ पे दी जाएगी स्टडी विद एम के द्वारा। तो आप लोगों ने अभी भी स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। चलिए, आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हम कोई भी क्लास आपको प्रोवाइड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन आप लोगों के लिए किया जा रहा है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण आज की ये क्लास रहेगी और आप सभी को बता दूं कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप सभी को बताए जाएंगे। तो हो सके तो इन फैक्ट को आप सभी लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं ये फैक्ट। और देखिए, आप सभी को थोड़ा सा टाइम भी मिल जाएगा इन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए, और ये आपकी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको आप सभी लोग हाथ से मत जाने दीजिए और तैयारी अभी से आप शुरू कर दीजिए। आप लोगों के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं स्टडी विद एम के द्वारा। आज से ये क्लास स्टार्ट कर दी गई है। हिंदी की क्लास भी आप सभी को दी जाएगी साथ ही साथ। तो आप सभी लोग इन क्लासेस को स्टडी विद एम पर विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। चलिए, सीरीज स्टार्ट कर लेते हैं और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए, उत्तराखंड सेवा निधि एवं पर्यावरण शिक्षा संस्थान ये आपका कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पर। और देखिए, इसके अलावा और संस्थान भी है अल्मोड़ा जनपद में, जैसे कि हो गया आपका गोविंद वल्लभ पंत हिमालय पर्यावरण संस्थान, जो कि अल्मोड़ा में स्थित है। इसके अलावा रक्षा कृषि शोध संस्थान ये भी आपके अल्मोड़ा में स्थित है। पूछा जा सकता है कौन सा संस्थान कहाँ पर है। लोक कला संस्थान की स्थापना भी अल्मोड़ा में ही की गई है। तो इन पॉइंट्स को आप लोग याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, बोक्सा बिरादरी पंचायत जो है, यहाँ पर सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर है आपका तखत या फिर तख्त इसको कहा जाता है। तो बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है तखत। बोक्सा जनजाति में बिरादरी पंचायत होती है, जो न्याय व कानून व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। और देखिए, बिरादरी पंचायत में कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बिरादरी पंचायत में 5 सदस्य हैं और इस पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तखत होता है। तखत के नीचे एक मुंसिफ, एक दरोगा व 2 सिपाही होते हैं। बिरादरी पंचायत के जो सभी सदस्य हैं ये वंशानुगत होते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आप सभी को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर करवा सकते हैं क्वेश्चन पुट अप करके। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देहरादून का सुल्तान किसे कहा जाता है? देखिए, देहरादून का सुल्तान कहा जाता है किसे? महावीर त्यागी को। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुमाऊं के किस क्षेत्र को मानस खंड में शैल देश कहा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए, कुमाऊं का ये क्षेत्र है गंगोली हाट क्षेत्र, जिसे मानस खंड में कहा गया है शैल देश। देखिए, गंगोली हाट किस जनपद में स्थित है पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, पिथौरागढ़ जनपद में। पिथौरागढ़ जनपद में आपका स्थित है गंगोली हाट और सरयू व राम गंगा नदी के बीच स्थित है गंगोली हाट। और यहाँ मनकोटी राजाओं का शासन रहा। मनकोटी राजाओं के बारे में जानवी
नौला के एक लेख में मिलता है। और देखिए मानस खंड में गंगोली हाट के लिए क्या कहा गया है, शैल देश शब्द कहा गया है। अगला देखेंगे, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये वर्ष 1972 में लागू हुआ। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वर्ष 1972 भारत सरकार ने वर्ष 1972 ईस्वी में इस उद्देश्य से पारित किया था कि वन्य जीवों के अवैध शिकार तथा उसके हाड़ मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाई जा सके, और इसे वर्ष 2003 में संशोधित किया गया और इसका नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2002 रखा गया, जिसके तहत इसमें दंड तथा जुर्माना जो है इसे और भी कठोर कर दिया गया। और देखिए ऐसे ही आपसे पूछ लिया जा सकता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ या कब पारित किया गया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया आपके 1986 में, वर्ष 1986 में। ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है आयोग के द्वारा। और आपसे पूछ लिया जाए प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया, तो देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है इसकी शुरुआत की गई थी 1973। तो ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है। देखिए राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में रखा गया है। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। राज्य विधान परिषद का प्रावधान यानी कि विधान परिषदों की जो संरचना है ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। अनुच्छेद 171 एक के अनुसार राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान स्थित है आपके नागपुर में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। राज्य पूछ लिया जाए तो आपका हो जाएगा कौन सा राज्य, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में ये स्थित है। और इसकी स्थापना की बात की जाए भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान की, तो इसकी स्थापना वर्ष 1976 में की गई। यह संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्य करता है और यह संस्थान कपास के दीर्घकालिक अनुसंधान को बढ़ावा देता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आसवान बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए आसवान बांध ये स्थित है आपके इनमें से नील नदी पर। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रम्माण उत्सव को विश्व प्रसिद्धि दिलाने में किसकी भूमिका थी। देखिए रम्माण उत्सव जो है इसे विश्व प्रसिद्धि दिलाने में भूमिका थी कुशल सिंह भंडारी की। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए रम्माण उत्सव जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, चमोली में मनाया जाता है। आप सभी को पता होगा चमोली में कहाँ पर मनाया जाता है। पूछ लिया जाए गांव पूछ लिया जाएगा तो भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन को हर तरीके से आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आयोग आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप करे तो आप बिल्कुल ही करेक्ट करके आए वहाँ पे। देखिए रम्माण उत्सव जो है ये चमोली के जोशीमठ ब्लॉक के सलूड गांव में मनाया जाता है। अप्रैल महीने में यह उत्सव मनाया जाता है और 11 से लेकर 13 दिनों तक यह उत्सव मनाया जाता है। 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण उत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया था। ये ध्यान रखेंगे, विश्व धरोहर है ये रम्माण उत्सव जो है ये आपको याद रखना है। और 2009 में से यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम गंधक की खोज कब की गई। उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज हुई थी 1957 में, वर्ष 1957 में, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में सर्वप्रथम गंधक की खोज
57 में कहाँ पर की गई थी? चमोली में की गई थी। चमोली के रूपगंगा घाटी में इसकी खोज की गई सर्वप्रथम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना निम्न में से कहाँ पर हुई थी? अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना हुई थी देहरादून में। और देखिए, अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना कब हुई पूछ लिया जाए तो अखिल गढ़वाल सभा की स्थापना 10 फरवरी 1952 को देहरादून में हुई। और इस सभा के अध्यक्ष कौन थे? विशंबर दत्त चंदोला। विशंबर दत्त चंदोला इसके अध्यक्ष थे। देखिए, गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है विशंबर दत्त चंदोला को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अलकनंदा मंदाकिनी नदी के संगम पर कौन सा मंदिर स्थित है? देखिए, अलकनंदा और मंदाकिनी का जो संगम होता है ये होता है आपका कहाँ पर? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है ये आपके पंच प्रयागों में से एक है और यहाँ पर संगम होता है अलकनंदा और मंदाकिनी का। और रुद्रप्रयाग का पुराना नाम पूछ लिया जा सकता है तो पुराना नाम इसका था मढ़। और रुद्रप्रयाग जिले का गठन कब हुआ पूछ लिया जाए तो 16 सितंबर 1997 को रुद्रप्रयाग जिले का गठन किया गया। इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी आप सभी लोग निकालेंगे तो आपकी स्टडी बहुत ही आसान हो जाएगी। इसलिए आप सभी को यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताए जा रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए इन पॉइंट्स को। तो देखिए, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। आप देख लीजिए दिए गए ऑप्शन में रुद्रप्रयाग में कौन सा मंदिर स्थित है तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चामुंडा देवी का। चामुंडा देवी का जो मंदिर है ये अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय वित्त आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? भारतीय वित्त आयोग की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी आपके 1951 में, वर्ष 1951 में। भारतीय वित्त आयोग का गठन एक संवैधानिक निकाय के रूप में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है। ये देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत इसका गठन किया जाता है एक संवैधानिक निकाय के रूप में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और यह एक अर्धन्यायिक संस्था होती है। इसका गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात मंदिर कौन सा है? देखिए, ब्लैक पैगोडा के नाम से विख्यात मंदिर है यहाँ पर कोणार्क मंदिर। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। कोणार्क सूर्य मंदिर आपके कहाँ पर स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। कोणार्क सूर्य मंदिर पूर्वी ओडिशा के पवित्र पुरी शहर के पास स्थित है। पुरी शहर के पास यह मंदिर स्थित है। और इसका निर्माण राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा कब करवाया गया था? 13वीं शताब्दी यानी कि 1238 से 1264 ईस्वी में किया गया था। राजा नरसिंह देव प्रथम द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया। और यह गंग वंश के वैभव, स्थापत्य मजबूती और स्थिरता के साथ साथ ऐतिहासिक परिवेश का प्रतिनिधित्व भी करता है। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए किस वंश से यह मंदिर संबंधित है तो आपको याद रखना है गंग वंश से। गंग वंश से इस मंदिर का संबंध है। और इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया गया है। कब किया गया ये भी पूछा जा सकता है आप लोगों से तो 1984 याद रख लीजिए। 1984 में यूनेस्को द्वारा कोणार्क सूर्य मंदिर को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगला है, तेल और प्राकृतिक गैस निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी कि इन शॉर्ट इसको ONGC बोला जाता है। ONGC तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है ये बताना है। तो दिए गए ऑप्शन में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देहरादून। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी कि ONGC 23 जून 1993 से प्रारंभ हुई एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की पेट्रोलियम कंपनी है। और इसे फॉर्च्यून ग्लोबल 500 द्वारा 335वें स्थान पर रखा गया है। और यह भारत
में कच्चे तेल के कुल उत्पादन में 71% और गैस के उत्पादन में 81% का योगदान करती है और इसे 14 अगस्त 1956 को एक आयोग के रूप में स्थापित किया गया था। ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है इसका, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। जिन लोगों को आंसर नहीं आ रहा है मैं बता देती हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, अलका मित्तल जो है ये ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी, ये आपको याद रखना है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, सेशन आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। आप सभी लोगों के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सीरीज दी जा रही है और साथ ही साथ हिंदी की सीरीज़ भी दी जा रही है, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं जो कि आपके आगामी सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं और आप सभी को अभी से ही तैयारी शुरू करनी होगी, तभी आप सिलेक्शन ले सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, पर्वतीय राज्य परिषद का जो गठन है ये किया गया किसकी अध्यक्षता में, दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए 24 से 25 जून 1967 ईस्वी में रामनगर सम्मेलन में पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष दया कृष्ण पांडे थे। वर्ष 1973 की अगर हम बात करते हैं तो वर्ष 1973 में पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन किया गया, जिसके तहत दो सांसद कौन कौन थे, एक तो थे प्रताप सिंह नेगी, दूसरे थे नरेंद्र सिंह बिष्ट। तो 2 सांसदों को इसमें शामिल किया गया। और देखिए, आप लोगों से एक क्वेश्चन इससे रिलेट करके और पूछा जा सकता है, पर्वतीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो देखिए, पर्वतीय राज्य परिषद और पर्वतीय विकास परिषद ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पर्वतीय विकास परिषद अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो पर्वतीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था ये वर्ष 1969 में हुआ था। क्यों हुआ था? उत्तर प्रदेश सरकार ने क्षेत्र के विकास के लिए इस परिषद का गठन किया था, पर्वतीय विकास परिषद का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वसुंधरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है। वसुंधरा जलप्रपात है आपके चमोली जिले में। ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट आंसर है। चमोली के माणा गांव के पास अलकनंदा नदी पर स्थित है वसुंधरा जलप्रपात। और इस जलप्रपात की ऊंचाई पूछ ली जाए तो 112 मीटर इसकी ऊंचाई है, ये याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, तिल्लाना किस नृत्य की प्रस्तुति शैली है। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, आयु के द्वारा इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं नृत्य से। तो देखिए, तिल्लाना जो है ये भरतनाट्यम की प्रस्तुति शैली है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भरतनाट्यम के तिल्लाना शैली में नारी सौंदर्य का प्रदर्शन किया जाता है और भरतनाट्यम प्राचीन नृत्यों में से एक है। भरतनाट्यम जो है ये किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है पूछ लिया जा सकता है। तो देखिए, यह तमिलनाडु राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। और बात करते हैं कथक की, तो कथक जो है ये मूलतः उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिशी आपका उड़ीसा का प्राचीन नृत्य है और ये पूर्णतः आराधना का नृत्य है। और कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य का नाट्य नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब हुआ था। देखिए, उत्तराखंड युवा परिषद का जो गठन किया गया ये कब किया गया बताना है। जिन लोगों को आंसर आ रहा है आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में।
उत्तराखंड युवा परिषद का गठन हुआ था वर्ष 1976 में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कानपुर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए कानपुर स्थित है आपके गंगा नदी के किनारे। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और देखिए तापी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है पूछ लिया जाए तो तापी नदी के किनारे स्थित है आपका सूरत। इसके अलावा हुगली नदी के किनारे है आपका कलकत्ता शहर। साबरमती नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है पूछ लिया जा सकता है तो साबरमती के किनारे कौन सा शहर स्थित है? अहमदाबाद जो है ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इसके अलावा देखिए लखनऊ शहर आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। मुरादाबाद शहर पूछ लिया जाए तो रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। ऐसे ही एक और पूछ लिया जाता है कि कटक किस नदी के किनारे स्थित है? कटक बेसिकली आयोग के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कटक जो है ये महानदी के किनारे स्थित है, इसे याद रखेंगे। और यहाँ पर एक प्रमुख संस्थान है जिसका नाम है चावल अनुसंधान केंद्र। तो चावल अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ स्थित है पूछ लिया जाए तो कटक याद रखेंगे। कटक में स्थित है आपका चावल अनुसंधान केंद्र। तो इन सभी पॉइंट्स को हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए। और देखिए बद्रीनाथ है आपके अलकनंदा नदी के किनारे, दिल्ली है आपके यमुना नदी के किनारे, ऐसे ही श्रीनगर है झेलम नदी के किनारे, उज्जैन है आपका शिप्रा नदी के किनारे, नासिक है गोदावरी नदी के किनारे, और हरिद्वार तो आप सभी को ही पता है गंगा नदी के किनारे है। प्रयागराज जो है ये संगम पर है, ये भी पता ही होगा आप लोगों को। तो सभी पॉइंट्स को याद रखेंगे। तो ओके गाइस, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।